नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी, जिसका नाम है एक व्यक्ति अपनी मृत्यु का दिन जान सकता है। कभी कभी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा डर किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने भविष्य से होता है। सोचिए, अगर किसी दिन कोई व्यक्ति आपके सामने आकर कह दे, मुझे पता है कि तुम कब मरोगे, तो क्या आप उस बात पर हंसेंगे या फिर आपके दिल में डर का ऐसा बीज बो जाएगा जो हर दिन बड़ा होता जाएगा? आज की ये कहानी उसी डर की कहानी है। ये कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान पर महान मुगल सम्राट अकबर का राज था। अकबर सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, बल्कि न्यायप्रिय और जिज्ञासु भी थे। उनका दरबार पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था, लेकिन उस दरबार की सबसे बड़ी पहचान थी बीरबल। बीरबल की बुद्धि इतनी तेज थी कि वो सबसे कठिन रहस्यों को भी पल भर में समझ लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक अजनबी ने पूरे राज्य को एक ऐसे डर में डाल दिया जिसे समझना आसान नहीं था। एक सुबह दिल्ली का शाही महल हमेशा की तरह भव्य दिखाई दे रहा था। संगमरमर की दीवारें धूप में चमक रही थीं। महल के आंगन में फव्वारे चल रहे थे। सिपाही अपनी जगह पर खड़े थे। दरबार शुरू हो चुका था। अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री, सेनापति, कवि और विद्वान सभी मौजूद थे। तभी दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। एक दरबान ने झुककर कहा, जहांपना, एक अजनबी आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। अकबर ने कहा, उसे अंदर आने दो। कुछ ही क्षणों में एक आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने लंबा गहरा नीला चोगा पहन रखा था। सिर पर बड़ी पगड़ी थी। उसकी आंखें तेज और रहस्यमयी थी। वो झुककर बोला, जहांपनाह को मेरा आदाब। अकबर ने ध्यान से उसे देखा। तुम कौन हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं एक ज्योतिषी हूं और दूर दूर तक लोग मुझे भविष्य बताने वाले के रूप में जानते हैं। दरबार में हल्की हंसी की आवाजें सुनाई दी, लेकिन वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ भविष्य ही नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का दिन भी बता सकता हूं। ये सुनते ही दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच कहते हो तो हमें इसका प्रमाण दो। अकबर ने दरबार में खड़े एक सैनिक को बुलाया। सैनिक आगे आया और सलाम किया। अकबर ने कहा, इस सैनिक की हथेली देखो और बताओ इसकी मृत्यु कब होगी। ज्योतिषी ने सैनिक का हाथ अपने हाथ में लिया। वो कुछ देर तक ध्यान से हथेली को देखता रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए। दरबार में बैठे लोग सांस रोके उसे देख रहे थे। फिर उसने आंखें खोली और बोला, जहांपनाह, ये सैनिक 6 महीने बाद इस दुनिया से चला जाएगा। ये सुनते ही सैनिक का चेहरा पीला पड़ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। ज्योतिषी मुस्कुराया, जहांपनाह, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। उस दिन के बाद सैनिक का जीवन बदल गया। पहले वो एक बहादुर और हंसमुख आदमी था, लेकिन अब उसके मन में हर समय एक ही विचार घूमता रहता, मैं 6 महीने बाद मर जाऊंगा। रात को उसे नींद नहीं आती। खाना खाते समय भी उसके हाथ कांपते। उसके साथी सैनिक उसे समझाने की कोशिश करते, अरे ये सब झूठ है, लेकिन उसके मन से डर नहीं निकल रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके परिवार वाले भी चिंतित रहने लगे। दिन बीतते गए। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। सैनिक हर दिन कैलेंडर की तरफ देखता। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, उसका डर और बढ़ता जा रहा था। 5वें महीने के अंत तक वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, लेकिन उसकी हालत खराब होती गई। और फिर ठीक 6 महीने पूरे होने के दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब ये खबर दरबार तक पहुंची तो सभी लोग चौंक गए। दरबारियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया, उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच हो गई। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे शहर में फैल गई। अब लोग उस ज्योतिषी को ढूंढने लगे। लोगों की भीड़ उसके पास आने लगी।
हर कोई अपनी हथेली दिखाकर पूछता, महाराज मेरी उम्र कितनी है? और हर बार वो कुछ न कुछ कह देता। धीरे धीरे पूरे शहर में डर का माहौल बन गया। लोग रात रात भर सो नहीं पाते थे। कुछ लोग मंदिरों में जाकर पूजा करने लगे, कुछ लोग अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और कुछ लोग तो सिर्फ डर के कारण बीमार पड़ गए। एक शाम अकबर महल की बालकनी में खड़े थे। उनके साथ बीरबल भी थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, ये सब कुछ मुझे अजीब लग रहा है। क्या सच में कोई इंसान किसी की मौत का दिन जान सकता है? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर इंसान डर में जीता। अकबर बोले, लेकिन उस सैनिक की मृत्यु तो उसी दिन हुई। बीरबल ने धीरे से कहा, कभी कभी सच के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। अकबर ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस रहस्य की जड़ तक पहुंचकर रहूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन बीरबल जानते थे, ये मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था और शायद इस कहानी के पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जो पूरे राज्य को हिला सकता था। सैनिक की मृत्यु की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग चौराहों पर, बाजारों में और चाय की दुकानों पर बस उसी बात की चर्चा कर रहे थे। कोई कहता, वो ज्योतिषी सच में भविष्य देख सकता है। कोई डरते हुए कहता, अगर वो सच में मौत का दिन बता सकता है तो उससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन डर की एक अजीब बात होती है, जितना इंसान उससे दूर भागना चाहता है उतना ही वो उसे अपनी ओर खींचता है। और यही हुआ। धीरे धीरे लोग उस ज्योतिषी के पास जाने लगे। कुछ ही दिनों में वो ज्योतिषी शहर के एक बड़े चौक के पास रहने लगा। उसने वहां एक छोटा सा तंबू लगा लिया था। तंबू के बाहर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, महान ज्योतिषी जो मृत्यु की तिथि बताता है। सुबह होते ही लोगों की भीड़ वहां जमा हो जाती। कोई अपनी हथेली दिखाता, कोई अपनी कुंडली लेकर आता और हर बार वो ज्योतिषी कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठता, फिर धीरे से भविष्य बताता। कभी वो कहता, तुम लंबी उम्र जियोगे, और कभी कहता, तुम्हारी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। उसकी बातें सुनकर लोग डर से कांप जाते। एक दिन शहर का एक अमीर व्यापारी भी उसके पास पहुंचा। उसका नाम था सेठ मोहनदास। वो बहुत सफल व्यापारी था। उसके पास बड़ी हवेली, नौकर चाकर और बहुत धन था। लेकिन उसे भी उस ज्योतिषी के बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई। वो तंबू के अंदर गया और बोला, महाराज, मेरी उम्र कितनी है? ज्योतिषी ने उसकी हथेली देखी, कुछ देर तक ध्यान लगाया, फिर बोला, तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी लंबी नहीं है। व्यापारी घबरा गया। कितनी उम्र बाकी है? ज्योतिषी ने धीमी आवाज में कहा, सिर्फ 1 साल। व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन के बाद व्यापारी का जीवन बदल गया। वो पहले खुशमिजाज और आत्मविश्वासी आदमी था, लेकिन अब हर समय डर में रहने लगा। वो सोचता, अगर मैं 1 साल में मर जाऊंगा तो मेरे धन का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? उसने अपने व्यापार की चिंता छोड़ दी। वो हर दिन मंदिर जाने लगा, अपने बेटों को बुलाकर संपत्ति बांटने लगा। उसकी पत्नी उसे समझाती, ये सब झूठ हो सकता है, लेकिन व्यापारी का डर खत्म नहीं हुआ। कुछ ही हफ्तों में उस ज्योतिषी की प्रसिद्धि और बढ़ गई। लोग दूर दूर के गांवों से भी उसके पास आने लगे। अब लोग उसके सामने बैठते ही डरने लगते। किसी को डर होता कि कहीं वो कह ना दे, तुम जल्द मरने वाले हो। धीरे धीरे शहर का माहौल बदल गया। लोग खुश रहने के बजाय डर में जीने लगे। कुछ लोगों ने यात्रा करना बंद कर दिया, कुछ लोग हर समय बीमार रहने लगे और कुछ लोग तो सिर्फ डर के कारण कमजोर हो गए। एक दिन अकबर के दरबार में भी इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, वो ज्योतिषी सच में अद्भुत है। दूसरा बोला, उसकी भविष्यवाणियां लगातार सच हो रही हैं। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, दुनिया में कई चमत्कार होते हैं, लेकिन हर चमत्कार सच नहीं होता। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो धोखा दे रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे अभी यकीन नहीं है,
लेकिन मुझे इस कहानी में कुछ अजीब जरूर लग रहा है। उस रात बीरबल देर तक सोचते रहे। उनके मन में कई सवाल थे। अगर ज्योतिषी सच बोल रहा था तो ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा था तो वो पूरे राज्य को डर के जाल में फंसा रहा था। बीरबल ने फैसला किया, उन्हें इस रहस्य की सच्चाई पता करनी ही होगी। अगले ही दिन उन्होंने अपने भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया, उस ज्योतिषी पर गुप्त नजर रखो, देखो कि वो किससे मिलता है, कहां जाता है और क्या करता है। सैनिकों ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद सैनिकों ने बीरबल को खबर दी। उन्होंने बताया, महाराज, वो ज्योतिषी हर रात शहर की एक सुनसान गली में जाता है और वहां कुछ अजनबी लोगों से मिलता है। ये सुनकर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अब उनका शक और गहरा हो गया। उन्होंने कहा, आज रात हम खुद वहां जाएंगे। उस रात शहर में गहरी खामोशी थी। आसमान में आधा चांद चमक रहा था। बीरबल अपने 2 सैनिकों के साथ उस गली के पास छिप गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, वो ज्योतिषी धीरे धीरे वहां आ रहा था। थोड़ी ही देर में 2 और आदमी वहां पहुंचे। तीनों आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे। बीरबल दूर खड़े सब देख रहे थे, लेकिन अंधेरे के कारण उन्हें साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। बीरबल की भौएं सिकुड़ गईं। ये क्या है? उनके मन में अब एक नया शक पैदा हो गया था, और शायद यही शीशी उस रहस्य की चाबी थी। अब बीरबल समझ चुके थे कि इस कहानी में कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है, लेकिन अभी सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई थी। उन्हें इंतजार करना था सही समय का, और शायद अगली सुबह दरबार में होने वाली घटना पूरे रहस्य को खोलने वाली थी। रात गहरी होती जा रही थी। शहर की गलियां लगभग खाली थीं। सिर्फ कहीं कहीं मशालों की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। उस सुनसान गली में बीरबल और उनके 2 सैनिक अंधेरे में छिपे खड़े थे। उनकी नजर उस ज्योतिषी पर थी। थोड़ी ही देर में 2 अजनबी आदमी वहां पहुंचे। तीनों धीरे धीरे बात करने लगे। बीरबल बहुत ध्यान से उन्हें देख रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से एक छोटी कांच की शीशी निकाली। उस शीशी में गहरे रंग का कोई तरल पदार्थ था। बीरबल की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने धीरे से अपने सैनिक से कहा, ध्यान से देखो, ये कोई साधारण चीज नहीं लगती। तीनों आदमी कुछ देर तक बात करते रहे, फिर वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। बीरबल ने फैसला किया, अब इस रहस्य को और गहराई से समझना होगा। अगले दिन बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया, उस ज्योतिषी के हर कदम पर नजर रखो, देखो वो किससे मिलता है, कहां जाता है और क्या करता है। जासूस तुरंत काम पर लग गए। कुछ दिनों तक उन्होंने उस ज्योतिषी पर लगातार नजर रखी, और धीरे धीरे एक अजीब सच सामने आने लगा। जब भी ज्योतिषी किसी व्यक्ति की मौत की तारीख बताता, कुछ दिनों बाद वही अजनबी लोग उस व्यक्ति के आसपास दिखाई देते। ये बात बीरबल के शक को और मजबूत कर रही थी। उधर शहर का वो अमीर व्यापारी सेठ मोहनदास भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसके मन में हर समय डर बना रहता। वो सोचता, मेरे पास अब सिर्फ 1 साल है। उसने अपने व्यापार का काम अपने बेटों को सौंप दिया। वो हर दिन मंदिर जाता, दान पुण्य करता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा डर की छाया रहती। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वैद्य बुलाए गए, लेकिन बीमारी का कारण समझ में नहीं आया। जब ये खबर बीरबल तक पहुंची तो वे तुरंत समझ गए ये मामला साधारण नहीं है। उन्होंने अपने जासूसों से पूछा, क्या हाल ही में उस व्यापारी के आसपास कोई अजनबी आदमी दिखाई दिया था? जासूस ने जवाब दिया, जी हां, 2 अजनबी लोग उसकी हवेली के पास कई बार दिखाई दिए हैं। अब बीरबल को लगभग यकीन हो गया था, ये सब एक खतरनाक साजिश है। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आज रात हम उन अजनबी लोगों का पीछा करेंगे, और अगर मेरा शक सही है तो आज सच्चाई सामने आ जाएगी। रात होते ही बीरबल और उनके सैनिक फिर उसी गली में पहुंचे। कुछ देर इंतजार करने के बाद वही 2 अजनबी आदमी दिखाई दिए। उनमें से एक के हाथ में वही छोटी शीशी थी। वे धीरे धीरे व्यापारी की हवेली की ओर बढ़ रहे थे।
बीरबल ने तुरंत सैनिकों को संकेत दिया, चुपचाप उनका पीछा करो। अजनबी लोग हवेली के पीछे की ओर पहुंचे। उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उनमें से एक ने जेब से वही शीशी निकाली। उसने हवेली के अंदर जाने वाले नौकर को कुछ पैसे दिए और कहा, ये दवा सेठ जी के दूध में मिला देना। ये सुनते ही बीरबल सब समझ गए। वे तुरंत आगे बढ़े और जोर से बोले, रुको। सैनिकों ने तुरंत दोनों अजनबी लोगों को पकड़ लिया। उनके हाथ से शीशी गिर गई। बीरबल ने शीशी उठाई। उन्होंने उसे सूंघा और बोले, ये दवा नहीं, जहर है। दोनों आदमी डर के मारे कांपने लगे। बीरबल ने सख्त आवाज में पूछा, सच बताओ, ये सब किसके कहने पर कर रहे हो? पहले तो दोनों आदमी चुप रहे, लेकिन जब सैनिकों ने उन्हें डांटा तो वे डर गए। उनमें से एक बोला, हमें उस ज्योतिषी ने भेजा है। ये सुनते ही बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अब सच्चाई लगभग सामने थी, लेकिन अभी एक आखिरी कदम बाकी था। अगली सुबह अकबर का दरबार फिर सजा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, उस ज्योतिषी को तुरंत दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में वो ज्योतिषी दरबार में खड़ा था। उसे अभी तक पता नहीं था कि उसकी चाल अब पकड़ी जा चुकी है। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, आज हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। ज्योतिषी आत्मविश्वास से बोला, पूछिए जहांपनाह। लेकिन बीरबल की मुस्कान देखकर उसे थोड़ा डर जरूर लगने लगा था, क्योंकि बीरबल अब उस रहस्य के बहुत करीब पहुंच चुके थे जो पूरे राज्य को डर के अंधेरे में डाल रहा था, और शायद आज ही उस झूठ का पर्दाफाश होने वाला था। अगली सुबह दिल्ली का शाही दरबार पहले से भी ज्यादा भव्य दिखाई दे रहा था, लेकिन आज का माहौल सामान्य नहीं था। दरबार में मौजूद लगभग हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल था, क्या वो ज्योतिषी सच में लोगों की मौत का दिन बता सकता है? बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। दरबारियों की नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, क्योंकि आज दरबार में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो पूरे राज्य की सोच बदल सकता था। थोड़ी ही देर में दो सैनिक उस ज्योतिषी को दरबार में लेकर आए। वो पहले की तरह आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें आज यहां इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। ज्योतिषी ने सिर झुकाकर कहा, आदेश दीजिए जहांपनाह। उसने एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कान किसी गहरे रहस्य का संकेत दे रही थी। बीरबल आगे बढ़े और बोले, महाराज, ज्योतिषी जी, हमें आपके ज्ञान पर बहुत आश्चर्य है। ज्योतिषी गर्व से बोला, धन्यवाद मंत्री जी। बीरबल ने कहा, आपने कई लोगों की मृत्यु की तिथि बताई है और वे बातें सच भी हुई हैं। ज्योतिषी मुस्कुराया, ये तो मेरे ज्ञान का परिणाम है। दरबार में कुछ लोग सिर हिलाने लगे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो सच बोल रहा है, लेकिन बीरबल अभी रुके नहीं। बीरबल ने अचानक पूछा, क्या आपको याद है कि कुछ समय पहले एक व्यापारी आपके पास आया था? ज्योतिषी बोला, हाँ, वह बहुत डर गया था। बीरबल ने कहा, आपने उसे बताया था कि वो 1 साल के अंदर मर जाएगा। ज्योतिषी ने सिर हिलाया, हाँ, उसकी हथेली यही बता रही थी। तभी बीरबल ने हाथ उठाया। सैनिक तुरंत आगे आए और 2 आदमियों को दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। ज्योतिषी का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि वे वही 2 आदमी थे जिन्हें पिछली रात पकड़ा गया था। बीरबल ने उन दोनों से कहा, जो कुछ तुम जानते हो सच सच बता दो। पहले तो दोनों आदमी डर के कारण चुप रहे, लेकिन जब सैनिकों ने उन्हें डांटा तो उनमें से एक बोल पड़ा, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो कुछ किया उस ज्योतिषी के कहने पर किया। दरबार में अचानक हलचल मच गई। कई दरबारी हैरान रह गए। अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बीरबल ने वो छोटी शीशी निकाली जो पिछली रात पकड़ी गई थी। उन्होंने उसे अकबर के सामने रखा। जहांपनाह, ये वही शीशी है जो इन लोगों के पास थी। अकबर ने पूछा, इसमें क्या है? बीरबल बोले, जहर। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल ने कहा, जब ये ज्योतिषी किसी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि बताता था तो उसके साथ ही धीरे धीरे उस व्यक्ति को जहर दे देते थे। इस तरह उसकी भविष्यवाणी सच लगती थी। अब ज्योतिषी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो हकलाते हुए बोला, ये झूठ है। लेकिन बीरबल ने तुरंत कहा, अगर ये झूठ है तो तुम डर क्यों रहे हो? ज्योतिषी चुप हो गया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब इस आदमी की असली परीक्षा होनी चाहिए। अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल मुस्कुराए,
अगर ये सच में भविष्य देख सकता है तो इसे अपनी ही मृत्यु की तिथि बताने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उस ज्योतिषी पर टिक गईं, क्योंकि अब सच और झूठ का फैसला होने वाला था। ज्योतिषी के माथे पर पसीना आ गया, उसके होंठ कांपने लगे। वो समझ चुका था अब उसकी चाल ज्यादा देर छिप नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की, और शायद अगले ही पल वो कुछ ऐसा कहने वाला था जो पूरे दरबार को चौंका देगा। ज्योतिषी के होंठ सूख गए, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने इधर उधर देखा, हर तरफ उसे सिर्फ कठोर चेहरे दिखाई दे रहे थे। अकबर की तेज निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, और बीरबल, वो बिल्कुल शांत खड़े थे। उनकी आंखों में वही आत्मविश्वास था जो हमेशा किसी बड़े रहस्य के खुलने से पहले दिखाई देता था। कुछ पल तक चुप रहने के बाद ज्योतिषी ने गहरी सांस ली। वो खुद को संभालते हुए बोला, महाराज, ये प्रश्न इतना आसान नहीं है। दरबार में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल मुस्कुराए, क्यों? जब तुम दूसरों की मृत्यु की तिथि इतनी आसानी से बता देते हो तो अपनी क्यों नहीं? ज्योतिषी ने कहा, मनुष्य अपने बारे में भविष्य नहीं देख सकता। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा, लेकिन तुमने तो अब तक कई लोगों की मृत्यु का दिन बताया है। अगर वो सच था तो ये भी बताओ। अब ज्योतिषी पूरी तरह घबरा चुका था। अकबर ने कठोर आवाज में कहा, सच बताओ, क्या तुम्हारी भविष्यवाणियां सच हैं या ये सब एक धोखा है? ज्योतिषी कुछ बोल नहीं पाया, उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी बीरबल ने सैनिकों की ओर देखा। सैनिक तुरंत आगे आए। उन्होंने उन दो अपराधियों को फिर से सामने खड़ा कर दिया जिन्हें पिछली रात पकड़ा गया था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अब सच बोलो। पहला आदमी डरते डरते बोला, जहांपना, हमें माफ कर दीजिए, हमने कई लोगों को धीरे धीरे जहर दिया। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने क्रोध से पूछा, क्यों? दूसरा आदमी बोला, क्योंकि ये ज्योतिषी हमें ऐसा करने के लिए कहता था। जब कोई अमीर आदमी उसके पास जाता था तो ये पहले उसकी मृत्यु की तिथि बता देता था। फिर हम उस आदमी के खाने या दवा में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते रहते थे, और जब वो आदमी मर जाता था तो लोगों को लगता था कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच हो गई। दरबार में बैठे कई लोग स्तब्ध रह गए। कुछ देर तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने कहा, जहांपना, ये आदमी लोगों के डर का फायदा उठा रहा था। जब लोग डर जाते हैं तो वे सच और झूठ में फर्क करना भूल जाते हैं। इसने उसी डर को अपना हथियार बना लिया। अकबर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने ज्योतिषी की ओर देखा। क्या यह सच है? अब ज्योतिषी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने लालच में आकर यह सब किया। शुरुआत में मैंने सिर्फ झूठी भविष्यवाणियां की थी, लेकिन जब लोगों को डर लगने लगा तो मुझे लगा कि अगर कुछ लोगों की मौत सच में हो जाए तो लोग मुझ पर और ज्यादा विश्वास करेंगे। इसलिए मैंने इन लोगों को अपने साथ में ला लिया और हमने ये सब किया। दरबार में बैठे कई लोग गुस्से से भर गए। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज गूंज उठी, तुमने लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया है। तुमने निर्दोष लोगों की जान ली है। ऐसे अपराध की सजा बहुत कठोर होनी चाहिए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन तीनों को तुरंत कैद खाने में डाल दिया जाए और राज्य के कानून के अनुसार इन्हें कड़ी सजा दी जाए। सैनिक तुरंत आगे बढ़े और उन्हें पकड़कर ले गए। जब वे लोग दरबार से बाहर गए तो माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद ये धोखा बहुत समय तक चलता रहता। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। जहांपना, डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और जो लोग इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं वे सबसे खतरनाक होते हैं। उस दिन के बाद पूरे राज्य में एक बात फैल गई, कोई भी मनुष्य अपनी मृत्यु का दिन नहीं जान सकता, और जो भी ऐसा दावा करता है वो अक्सर लोगों के डर का फायदा उठाने की कोशिश करता है। अकबर और बीरबल की ये कहानी लोगों को एक बहुत बड़ा सबक दे गई। अंधविश्वास से बड़ा कोई खतरा नहीं होता, और बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।